प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ जो मेरे नानी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। और आपके साथ मैं ये कहानी लाफिंग बुद्धा को भी सुना रही हूँ। तो कहानी का नाम है मुकाबले की भावना। अब मुकाबला किसे कहते हैं? कंपटीशन। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। तो एक लड़का था, उसका नाम था तिलक। तिलक के सभी दोस्तों के पास अपनी अपनी साइकिल थी। वे अक्सर किसी न किसी दोस्त की साइकिल के पिछले हिस्से में बैठकर धूम मचाते हुए स्कूल जाते। लेकिन तिलक के पास साइकिल नहीं थी। उनका रोज का यही नियम था। तिलक सदा अपने दोस्त विजय के पीछे बैठा करता था। एक दिन विजय ने मजाक में उससे कहा, देखो तिलक, आज मेरे साइकिल में हवा नहीं है, इसलिए तुम पैदल ही आना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी तिलक ने देखा विजय की साइकिल के पहियों में पूरी हवा थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह सोचने लगा, शायद विजय को अपने पास साइकिल होने का घमंड हो गया है। थोड़ी दूर जाकर तिलक ने देखा कि विजय साइकिल रोके खड़ा है। यह देख तिलक का गुस्सा नहीं रुका। वह उसके पास से होता हुआ गुजरा तो विजय ने पीछे से आवाज़ दी, अरे तिलक, रुक जाओ, ठहरो ठहरो, तुम तो पैदल ही जा रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था यार, आओ बैठो मेरे पीछे। लेकिन तिलक नहीं रुका। वह गुस्से में जो था। उस दिन वह पैदल ही स्कूल गया। शाम को घर आते ही उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी साइकिल ला दीजिए, मेरे सभी साथी अपनी साइकिल पर स्कूल जाते हैं। 4-5 दिनों के बाद तिलक के पापा ने उसे नई साइकिल ला के दी। अब तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, तिलक और विजय दोनों अकेले अकेले अपनी साइकिल पर स्कूल जाने लगे। तिलक के मन में अब भी विजय के लिए गुस्सा था, इसलिए वह विजय को नीचा दिखाने के चक्कर में रहने लगा। और बच्चों, आपको पता है, नीचा दिखाना एक अच्छी आदत नहीं होती है, एक गंदी आदत है। एक दिन तिलक ने मन में ये फैसला किया कि वह अपनी साइकिल सदा विजय से आगे रखेगा। 2-3 दिन बाद विजय भी उसकी इस बात को भांप गया। उसको भी पता चला कि तिलक ऐसा सोच रहा है। अब जब यह ग्रुप स्कूल जाता तो तिलक और विजय में होड़ सी लग जाती, कंपटीशन होता। दोनों ही अपनी साइकिल एक दूसरे से आगे निकालने की कोशिश में रहते। कभी तिलक आगे निकल जाता तो कभी विजय। कुछ दिनों तक तो यही चलता रहा। एक दिन सभी दोस्त स्कूल से घर आ रहे थे। अब होने लगी बारिश। तो बारिश के कारण सड़क जो थी वो उसमें फिसलन हो गई थी। जब वे सड़क का मोड़ मुड़ने लगे तो विजय से आगे रहने की कोशिश में तिलक की साइकिल का पहिया फिसल गया और वह धड़ाम से एक और गिर गया। तिलक को गिरते देख सभी मित्र रुक गए। विजय ने भी अपनी साइकिल रोकी। उसने आगे बढ़कर तुरंत तिलक को उठा लिया। उसे अधिक चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कुछ जगह से उसको छाल खिल गई थी। यह देखकर विजय ने कहा, यह सब हमारी मुकाबले की भावना के कारण ही हुआ है। यदि हम दोनों में से एक दूसरे के आगे लगे रहने की होड़ नहीं होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। आज के बाद सदा तुम ही आगे रहना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। विजय की बात सुनकर तिलक का मन पसीज गया। शर्मिंदा होकर उसने कहा, नहीं विजय, गलती तो मेरी ही थी। मेरे मन में यह भावना आई थी कि मैं सदा तुमसे आगे रहकर तुम्हें नीचा दिखाऊं। देखो, मैं भूल गया था कि सड़क पर मुकाबले की भावना रखकर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अब मेरी आँख खुल गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह विजय और तिलक दोनों फिर से दोस्त हुए। दोनों फिर से साथ में स्कूल जाने लगे और हमेशा खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। बच्चों, आप भी इस कहानी से सीखो और कभी भी अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा कंपटीशन नहीं करना और हमेशा खुश रहना।